हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। आपके लिए मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने लिखा था कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये वोट आया था कि सर हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ना चाहते हैं। आपने चैप्टर 9 यानी सिंप्लीफिकेशन को अभी तक नहीं पढ़ाया है। हालांकि मैंने उसका बहुत पहले वीडियो बना दिया था, लेकिन उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ही बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन की सभी सवालों को देखेंगे और उसका विगत वर्षों अभ्यास प्रश्नावली और प्रयास कीजिए। जितनी भी सवालें हैं सभी सवालों को हम क्रम बाय क्रम देखते चलेंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जो ही इंपॉर्टेंट सवाल होगी, जो कि आपको नहीं आ रही है या जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी, वही सवालों को आपको बताया जाएगा। बाकी सवालों को छोड़ दिया जाएगा, उसको आप खुद करेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर आपका विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न खत्म होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ आप प्रैक्टिस पे जुट जाइए। तो चलिए भाई, हेडिंग डालिए अध्याय 9 व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। ठीक है। तो ये चैप्टर है और इसमें भिन्न आती हैं और काफ़ी सारे सवालें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए, पहला क्वेश्चन में लिखा है 15 सही 1/2 माइनस 12/5 गुणे 5/8 प्लस 7 भागे 1 सही 3/4 है। उसके बाद बिग ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 2। ऑप्शन है 2/9, 7/2 या नंबर 3 है 9/2 या फिर 11/2। ठीक। तो चलिए इसको हम बताते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 15 दूना 30, 30 में एक जोड़ेंगे 31/2 माइनस ये 5 से 5 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो यहाँ बचा 3/2 प्लस यहाँ पर 7 है। डिवाइड का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब इसको हम बदलेंगे, 4 के नाम 4, 4 में 3 जोड़ें कितना हो जाएगा? 7, यानी 7/4 होगा। आप जानते हो कि जैसे यहाँ डिवाइड है, इसको हम पलटेंगे तो मल्टीप्लाई होगा और जो हर है ये ऊपर चला जाएगा, हर ऊपर चला जाएगा। और इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 4 के नाम 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, यानी ये नीचे आ जाएगा। पूरे का ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 2 है। इसमें 7 से 7 कट जाएगा। 31/2 ऐसे लिखा है माइनस 3/2 ऐसे लिखा है। यहाँ पर केवल 4 बचेगा और मल्टीप्लाई में 2 है। इसका बटा 1 मान के आप एलसीएम कर सकते हैं। 31/2 माइनस इसको लिखेंगे 3 प्लस 2 से इसमें गुणा करिए, 2 चौको कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई में है 2। ठीक है। अब यहाँ 31/2 माइनस 8 में 3 जोड़ेंगे 11/2, फिर मल्टीप्लाई में 2 है। आप चाहो तो 2 से 2 काट दीजिए या फिर ऐसे रहने दीजिए, गुणा कर दीजिए। 31/2 माइनस 11 दूनी 22/2, दोनों का हर सेम है तो अंश को माइनस करिए। 11 में से 2 घटाओ कितना बचेगा? 9, और 2 में से 2 घटाओगे 0, और यहाँ पर हर समान है इसको लिख देंगे, यानी 9/2 आपका राइट आंसर होगा। तो आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको नोट कर लें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कहते हैं कि सर थोड़ा हट जाइए, स्क्रीनशॉट भी लेने दीजिए या फिर नोट कर ले दीजिए। तो आप नोट कर लीजिए इसको और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें है एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं तो ईसा के प्राप्तांक क्या हैं। देखिए मैं दूसरी नंबर सवाल आपको बता रहा हूं। आप 6 नंबर आपके सामने मैं दे दूंगा, उसको आप ट्राई करेंगे फिर हम बताएंगे। चलो दूसरी, इसमें क्या करा है, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। तो आप हमारी एक बात ध्यान से सुने, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। जो पहले कहा है उसके बाद क्या कहा? काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। बाद में क्या कहा? बक्सी। पहले क्या कहा? काकू। जो बाद में कहे, जब भी इस टाइप के सवाल आए, जो बाद में कहे उसको पहले मान लेना है। जो बाद में कहे उसको पहले मानना है। जैसे काकू ने बक्सी से, बाद में क्या है? बक्सी, तो बक्सी को पहले मान लीजिए। मान लीजिए कि जो बक्सी है, माना जो बक्सी है, बक्सी, बक्सी गजब नाम है, बक्सी यक्स अंक पाया। ठीक है। तो जो काकू है भाई, काकू, काकू
ये कह रहे हैं हम बक्सी से 7 अंक कम पाए, बक्सी x पाए तो काकू इनसे 7 कम पाए, तो 7 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 7 माइनस कर दीजिए, इनके अंक में 7 कम कर दीजिए तो काकू को पता चल जाएगा। लेकिन जो रमन है, रमन कह रहे हैं कि काकू से 3 अंक ज्यादा पाए। काकू का कितना था, x माइनस 7, लेकिन इनसे 3 ज्यादा पाए तो प्लस 3 कर दीजिए। अब x माइनस 7 में 3 घटाओगे बचेगा 4, यानी रमन का जो अंक आया x माइनस 4 आया। कह रहा है यदि उनके कुल प्राप्तांक, मतलब बक्सी प्लस काकू प्लस रमन, तीनों लोग को जोड़कर 76 हो रहा है। कितना हो रहा है, 76। तो देखो बक्सी कितना है भाई, x है, काकू कितना है, x माइनस 7 है, रमन कितना है, देखो इसको हल करने के बाद यहां पर है x माइनस 4 बराबर कितना है, 76। ठीक है, 1x 2x 3x 7 और 4 दोनों माइनस में, एक माइनस का चिन्ह लगा, इसको जोड़ दीजिए, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, यहाँ पर 76, 11 माइनस में उधर कर दीजिए, किस में हो जाएगा, प्लस में। 3x बराबर 76 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। 3x बराबर, इसको जोड़िए, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 3 से इसको हम काट देंगे, 29 बार जाएगा, 29 त्रिक 87, x बराबर कितना आ गया, 29। ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन आपको समझना है पहले इसमें क्या पूछा है। कह रहा है रमन ने कितने अंक पाए, रमन ने कितने अंक पाया। ये तो बक्सी का निकला x का मान, लेकिन रमन का पूछा, रमन का क्या है, x माइनस 4, तो आप लिखेंगे रमन x माइनस 4 है, x माइनस क्या है, 4, यानी कि x का मान 29 आया, 29 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा कितना, 25। ये सही उत्तर होगा 25। अगर यही पूछता काकू का, तो यहाँ पर 29 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा, 22। काकू का कितना होता, 22। अगर जैसे काकू का पूछ लेता तो आप x माइनस 7 है भाई, x माइनस 7 है काकू का, तो 29 माइनस 7 करेंगे तो बचेगा कितना, 22 अंक। ये होता काकू का, ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या पूछा है और उसके बाद आपको जवाब देना है। चलिए, तो इसको आप नोट करें, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बढ़िया। इसको आप नोट करें, इसके बाद मैं आपको 6 नंबर सवाल आपके सामने दे रहा हूं, आप उसको एक बार ट्राई करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो सवाल भी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। अब देखो उसके बाद कह रहा है ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किया। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है तो ईसा के प्राप्तांक क्या है, मतलब ईसा कितने नंबर पाई। अब एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए, देखिए, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। करण ने भावना से, पहले करण बाद में भावना, हमने आपको क्या बताया, जो बाद में के उसको पहले मान लो, बाद में क्या है, भावना, तो भावना को क्या मान लोगे, x। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम मान लेते हैं कि जो भावना है ये है x अंक पाई, कितना पाई, x अंक। अब उसके बाद करण, इसके बाद क्या कहा, करण, जो पहले का आप उसको लिखेंगे, करण कह रहा है कि करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। भावना का x था लेकिन इससे 10 ज्यादा करण ने पाया, x प्लस 10। ईसा ने, इसके बाद लड़की आई ईसा। अब जो ईसा आई ये कह रही है ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किया। ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किया। भावना का x था, ईसा जो थी भावना से x से 5 कम पाई, 5 अंक कम प्राप्त किया। उसके बाद कह रहा है यदि तीनों के कुल प्राप्तांक, मतलब कि भावना प्लस करण प्लस ईसा, तीनों लोग को जोड़ने पर कह रहा है 170 है, तो बताइए ईसा कितने नंबर पाई। ईसा का अंक पूछ रहा है, ईसा पूछ रहा है कि कितने नंबर पाई है। भावना कितना है जी, x है, करण कितना है, x प्लस 10 है, ईसा कितना है, x माइनस 5 है, टोटल कितना है, 170 है। ठीक है, 1x 2x 3x 10 में 5 घटाओगे, बड़ी संख्या प्लस है, 10 में से 5 घटाओगे 5, 170, 3x 170, 5 उधर जाएगा माइनस में, 3x यहाँ बचेगा 165, 3 से भाग करिए, 3 पचे 15, एक बचा 3 पचे 15, x बराबर 55। आपको ध्यान देना है, ऑप्शन में ये जरूर दिया रहेगा, तो आपको देखना है कि पूछा क्या है। ईसा पूछा है, तो ईसा भाई x माइनस 5 है। ईसा कितना पाई है, x माइनस 5, x का मान कितना है 55 माइनस 5,
55 में 5 घटाओ कितना बचेगा 50, यानी ईसा 50 अंक पाई। अगर यही करण का पूछता तो 55 में 10 जुड़ता 65 हो जाता, और अगर भावना का पूछता तो 55 ही होता। ठीक, तो इस तरीके आप सवाल लगा सकते हैं। चलिए, तो इसको आप नोट करें। इसके बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्रम से जो चल रहे थे, 2 तक हमारी लगातार हुई थी, उसी टाइप की ये सवाल थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा समझ में आ जाए। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है सरलीकरण कीजिए, और इसमें फ्रैक्शन दिया है, देखो 7/3 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड बाई 3/5, और यहाँ पर नीचे दिया 2 + 1 राइट 2/3। हल करिए। ऑप्शन भी इसमें दिया है, ए 99/70, बी 70/99, सी 33/30, या डी 70/27। ठीक, चलो भाई, तो 7/3 गुणे 2/3 गुणे 5/3, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पलट जाएगा। इसको हल करिए। 3 का नाम 3, 3 2 5/3, ये कटेगा नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 5 70, 3 3 9 3 27 बटे 3 दूना 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11/3। समझिए भाई ध्यान से, ये फ्रैक्शन है, इसका लासा करेंगे, यानी 3 दूना 6 कर दे, 6 में 5 जोड़ दें 11 हो गया बटा 3। हमने थोड़ा सा शार्ट किया है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे आप पढ़े हैं, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो 70 गुणे 30 हो जाएगा, और बटे में जो अंदर अंदर का गुणा 27 गुणे 11, 3 का नाम 3, 3 9 27, यहाँ है 70, यहाँ 11 9 99, यानी 70/99 ये आपका राइट आंसर होगा। किसमें है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 70/99 ये आपका सही उत्तर होगा। तो इसे आप नोट करें। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दे रहे हैं, उसमें डिवाइड है आप कर लेंगे, 5 भी सिंपल है वो कर लेंगे, 6 नंबर हमने बता दिया, 7 नंबर थोड़ा सा लंबी है, चलो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट के सवाल है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इसमें है 81, देखो 7 नंबर 81 + 159 - 2 मिडिल ब्रैकेट 7 × 8 प्लस 13 सब्ट्रैक है 2 × 5 बार ब्रैकेट, फिर सभी कोष्ठक बंद है। कह रहा है को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए भाई, यहाँ पर 81 + 159, देखो इस टाइप की सवाल पेपर में आती है, इसका गुणा करेंगे 7 8 56 + 13, 5 दूनी 10, और 13 में से 10 घटाएं कितना बचेगा? 3 बचेगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिए, देखो पहले इसका गुणा 5 दूनी 10, और 13 में से 10 घटाएं कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब यहाँ देखिए 81 + 159 माइनस 56 में 3 जोड़ें कितना हो जाएगा? 59, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। तो बताओ भाई, यहाँ पर 159 माइनस 2 9 18, 2 5 10, 10 से कितना हो गया? 11। 81 प्लस 9 में से 8 घटाओगे 1, 5 में से घटाओगे 4, इसको जोड़िए 1 1 2, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, यानी 122 ये आपका राइट आंसर होगा। 122 किस में आ रहा है? आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलो भाई, चलो थोड़ा सा 8 नंबर भी बता देते हैं, उसमें डेसिमल वाला चीज़ है। उसके बाद फिर 9 10 11 12, आप इसको खुद करें, 13 करें, 14 15 नंबर फिर बताएंगे आपको सीधे। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। 8 नंबर देख भाई, इसमें क्या दिया है? 2.5 डिवाइड में 0.5 मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 0.05। अब कह रहा है इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? देखो पहले सबसे पहले इसमें डिवाइड करना है, और दोनों में डेसिमल, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट। जब दोनों अंक में पॉइंट बराबर हो तो पॉइंट अपने आप समाप्त हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 5 25 गुणे 5 5 25 हो गया 0.1 माइनस 0.05। 5 से इसमें गुणा करिए, 5 करना 5 5 जन 0, एक अंक बाद पॉइंट, इसको घटा दीजिए बस 0.5 0.05 माइनस यहाँ 0 बढ़ाइए, 10 में से 5 के 5, यहाँ बचेगा 4.0, यानी 0.3
4 5, ये आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद हम सीधा सवाल नंबर 15 पर चलते हैं। उसके बाद 16 भी आप लगा लेंगे, 17 भी, 18 भी, फिर 19 बताएंगे, ठीक है। 15 देखिए, 9 सही 1/3 डिवाइड 3/5 का 7/9 गुणे 4/5। थोड़ा सा इसमें क्या ध्यान देना है आपको, ध्यान ये देना है कि जहां पर का कहता है का, तो इसके बाद क्या है, देखो का है, यहां पर डिवाइड है, का कहेगा तो का के बाद वाला जो नंबर है ये भी पलट जाता है, ये भी पलट जाता है। कैसे, देखो 9 त्रिक 27 एक 28/3 हो गया, गुणा का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, 5/3 हो गया। का कहा, का मतलब होता है गुणा, लेकिन अगर कहीं पर का लिखा है तो उसके पहले अगर डिवाइड है तो ये भी संख्या पलट जाएगी, 9/7। बाकी ये वाला ऐसे लिखा रहेगा 4/5। इसको विशेष ध्यान नहीं, आप गलती कर दोगे। अगर डिवाइड के बाद का लिखा है तो ये भी पलट जाएगी। आप काटिए इसको, सभी मल्टीप्लाई में है भाई, काटिए। देखो 7 का नाम 7, 7 चौक 28, 3 का नाम 3, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 और 4 का गुणा करें कितना जाएगा, 16। यही हमारा सही उत्तर होगा, 16। ठीक है। इसी टाइप की सवाल जो है अगर आप करना चाहें तो 21 नंबर सवाल है, मैं लिख दे रहा हूँ 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है भाई, 1/5 भागे 10/17 का 1/2 प्लस 0.02 प्लस 0.3। चलिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पर भी का कहा तो ये पलट जाएगा। कैसे, 1/5 गुणे 17/10, का कहा मतलब ये क्या हो जाएगा 2/1, और ये दोनों प्लस में इसको हम जोड़ेंगे 0.02 प्लस 0.3 को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, यहाँ 3, यहाँ पर ये, तो मतलब 0.32। इसमें कटेगा 2 1 2, 2 5 10, यहाँ बचा 17, नीचे 5 5 25 प्लस 0.32। अब भाई इसको हल करना है, 25 से हम 17 में भाग कर देते हैं बस, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 25 17, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट बढ़ा, यहाँ 0, तो 25 कितनी बार जाएगा, 25 छक्का 150, बचेगा यहाँ पर 20, पॉइंट बढ़ा 25 अट्ठे 200, यानी कि हमारा ये गया 0.68 प्लस 0.32। अब भाई 0.68 में 0.32 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 में 2 जोड़ो 10, 6 3 9, हासिल 1 10 और 0 में 1 जोड़ेंगे 1, यानी 1.00। आप इसको 1 भी कहेंगे और 1 ही उसका उत्तर होगा। तो 21 में जो है आपका पहला ऑप्शन सही होगा 1, ठीक, उसमें क्या दिया है 1, तो आप इसको 1 लिखें या 1.00, बात वही है, ठीक, 1 ही होगा। बढ़िया सवाल थी, इसे भी आप नोट कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लें और फिर हमारी जो है इधर का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर 20 आपको बता दें, थोड़ा सा वो भी बढ़िया है। उसके बाद 25 और इधर 26, फिर 27, फिर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगी, आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको बताया जाएगा अगली वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको ले लिया जाएगा कि हाँ ये भाई आपको नहीं आया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आने वाली है, तो उसमें आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आप कमेंट कर देंगे, आपको वो कवर अप कर दिया जाएगा, जिससे कि आप वो क्वेश्चन कर लें, ठीक। चलिए इसको नोट कर लिए। तो 19 नंबर हम देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में देखिए क्या लिखा है, 19 यहाँ पर लिखा है 25 की घात 1/2 मल्टीप्लाई 64 की घात 1/2 मल्टीप्लाई 36 की घात 1/2 और पूरे में बटा लिखा है 9 की घात 1/2 गुणे में 4 की घात 1/2। अब देखिए भाई 1/2 हमने आपको सिखाया था वर्गमूल, अगर ऐसा लिखा है जैसे रूट यक्स, तो यहाँ पर वर्गमूल का जो चिन्ह होता है यहाँ पर 2 लिखा जाता है, लेकिन ये छिपा रहता और लिखा नहीं जाता। यहाँ पर 2 हमेशा रहता है लेकिन ये छिपा रहता है, इसको लिखा नहीं जाता। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यक्स की घात 1/2, ये भी वर्गमूल का चिन्ह है, यक्स की घात 1/2, ये भी रूट यक्स है और ये भी रूट, अगर ऐसा लिखा है तब भी रूट यक्स है, ऐसा लिखा है तब भी रूट यक्स है। तो यहाँ पर जो 25 की घात 1/2 लिखी है, इसका मतलब है कि ये रूट में 25 लिखा है,
और रूट में 25, यानी 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो बस इसी टाइप के सभी चीज़ लिखे गए हैं, तो इसका मतलब होता है रूट, और यहाँ 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे रूट में 64 लिखा है, अगर ऐसे रूट में क्या लिखा है 64, और 64 का वर्गमूल क्या होता है 8। ठीक है, तो इसी टाइप के आपको सभी करने हैं। तो 8 हो गया। 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। तो इसको काटिए, 2 तिहाई 6, 3 से 3 कट गया, 8 पंचे कितना हो गया 40। यही आपका उत्तर हो जाएगा 40। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर सवाल में थोड़ा सा पॉइंट का स्क्वायर दिया है, फिर डिवाइड दिया है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि अच्छी सवाल है। देखो 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। तो रुको, इसको हम इरेज करके बताते हैं, क्योंकि नीचे जो है ज़्यादा हो जाएगा, जगह नहीं है। देखो इसको नोट कर लेना आप। चलो क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। 20 नंबर में क्या कहा है, 1.32 का स्क्वायर है, डिवाइड बाई 0.33 है, उसके बाद मल्टीप्लाई में 4.8 है। कह रहा है इसको सरल कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1.32 का स्क्वायर है, इसका मतलब 1.32 2 बार लिखा गया है तभी स्क्वायर है, और डिवाइड का मतलब होता है बटा, तो यहाँ पर 0.33, मल्टीप्लाई में कितना 4.8 है। क्या देखिए कटता है भाई, कटता है। अगर हम इसको देखें भाई 3 से काटने का प्रयास करें, इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 अंक के बाद पॉइंट, इन दोनों का पॉइंट जो वो इंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 का नम 3, 3 का नम 3, 3 चौके 12, एक बचा, फिर 3 चौके 12, 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, यानी 4 गुणे 1.32 मल्टीप्लाई 4.8। ठीक है, आप गुणा करेंगे इसमें, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 की 2, 4 के नम 4 1 5, गुणे में 4.8। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखिए इसका क्या आएगा, शायद 25.344 आएगा। हम इसको लिख दे रहे हैं, आप जरूर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा 25.344, 25.344 यानी 25.344। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे, तो ये आसान हो गई। अब इसके बाद हम इसमें 2 सवाल और देखेंगे, एक तो 25 नंबर, एक 26, और एक और देख लेंगे 27 नंबर। बस क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या कहा है, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 0.01, फिर मल्टीप्लाई में है 0.01, फिर मल्टीप्लाई 0.01, और बटे में है 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 0.02 0.02 0.02। ठीक है, तो भाई इसमें गुणा करो, एक ही करना में एक, एक ही करना में एक हो गया, लेकिन 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 ठीक 0 लगाओ, 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया, प्लस एक ही करना में एक, एक ही करना में एक हो गया, 2 2 4 2 6 के बाद एक, ये है 2 3 4 5 6, ये हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और 6। इसको जोड़िए भाई, जोड़िए। अगर हम इसको जोड़ें तो यहाँ पर आएगा कितना आएगा, 0.01 में 0.000001, तो मतलब कि ये आएगा 0 पॉइंट, देखो 1 0 0 1 0 0.0, तो ये आएगा 0 0 1 0 1। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो 0.008 ठीक। अब भाई देखो दोनों अंक में पॉइंट बराबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट खत्म, ये सब खत्म पॉइंट। तो ऊपर बचा 1001, नीचे 8008, इसको भाग करेंगे 8 भर जाएगा, क्योंकि 8 का नाम 8, 0 0 8 का नाम 8, 1/8, और 8 से हम 1 में डिवाइड करेंगे, पॉइंट बढ़ाइए 0 पर, 8 का नाम 8, 10 में 8 गए 2, फिर पॉइंट बढ़ा 8 दूनी 16, बचा कितना 4, पॉइंट बढ़ा 8 पंचे 40, यानी 0.125, यही आपका सही उत्तर होगा। तो इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ऑप्शन में गलती दिया है, पहला ऑप्शन होगा लेकिन उसमें दिया 0.01, 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जैसे
पॉइंट बढ़ेगा यहाँ पर तो संख्या पहाड़ा पढ़ने लायक हो गई है, इसलिए ऑप्शन को आप बना लीजिए, बाकी ये उत्तर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, उसके बाद 27, फिर विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है, 26 में कह रहा है कि 4 राइट 3/4 माइनस 5 राइट 1/6 माइनस 99/310 और 0.06 के अंतर को दशमलव में व्यक्त कीजिए। तो भाई जहां और है यहाँ पर माइनस होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। इसको हल करेंगे, 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 बटा क्या हो जाएगा 4, 6 पंचे 30 में 1 जोड़ेंगे 31/6 माइनस 99/310 और कह रहा और इतने के अंतर को, चलो इसको हम रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे। इसका ऐसे 19 गुणे 6 4 गुणे 31 माइनस 99/310, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 19 तिरिक 57, 31 दूना 62, 99/310। देखो अगर 31 का पहाड़ा पड़े तो 31 दूना 62, मतलब 310 लासा हो सकता है। तो 62 पंचे 310 होता है, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 31, तो 5 से इसमें गुणा करें, 5 7 35, 5 5 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28 माइनस ये हो जाएगा 99। 15 में से 9 घटाओगे 6 बचेगा, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 घटाओगे 8 बचेगा 1/310। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, 2 9 18, 2 3 6, 2 1 2, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, ठीक है। अब कटेगा 3 से 4 से, नहीं कटेगा, यानी 93/155। 155 से इसमें हम भाग करेंगे 93 में, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 15 छक्का 90, 6 बार देखिए, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 6 1 6 3 9, तो काम हो गया भाई, कट गया। तो इसको हल करने पर आया 0.6। अब कह रहा है इतने के अंतर को, मतलब 0.6 माइनस 0.06 घटाइए, 0.6 में 0.06 घटाइए 0, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा कितना 5 पॉइंट, यानी 0.54 इसका राइट आंसर होगा, 0.54। तो किस में आ रहा है भाई 0.54, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसको आप नोट करिए। इसके बाद इस वीडियो का और इस चैप्टर का विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है 27। इसमें कह रहा है 7/8 का 4/7 गुणे 1/2 माइनस 1/4 गुणे 0.25 पूरे का बटा 1/4 प्लस 7/8 का 4/7 का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर हम गुणा समझें थोड़ा सा इसको हम जल्दी करने के लिए यहाँ पर का मतलब गुणा लगा देते हैं, ठीक है। इसमें 7 से 7 कट जाएगा, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, अब कुछ नहीं कटेगा। और इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो है ये कट सकता है, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8। देखो ऊपर क्या बचा, केवल 1 ही का नाम 1, नीचे 2 दूनी 4 माइनस इसका अगर हम पॉइंट हटा दें तो 1/4 तो है ही, पॉइंट हटा दें तो 25 और बटे में हो जाएगा 100, ठीक। पॉइंट के नीचे 1 और 2 गिनती 2 0, यहाँ पर 1/4 बचेगा, यहाँ पर ऊपर बचा 1, नीचे 2, 1/2। तो देखिए 25 का नाम 25, 25 चौका 100, ऊपर बचा 1/4 माइनस 1 का नाम 1 और 4 में 4 गुणा करेंगे हो जाएगा 16, ठीक है। नीचे 4 और 2 का लासा होगा 4, 4 से 4 कट जाएगा बचेगा 1, 2 से 4 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का नाम 2, ऊपर 16 और 4 का लासा हो जाएगा 16, 4 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा माइनस 16 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, नीचे 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 बटा का हो जाएगा 4। आगे इधर देख लेते हैं, 4 में 1 घटाओ कितना बचेगा 3 बटा हो गया 16, नीचे 3 बटा क्या है 4, इसको ऐसे ऐसे गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 4 हो जाएगा, 16 गुणे 3 हो जाएगा, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, 3 से 3 कट गया, यानी 1/4 यही आपका उत्तर है।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 1/4। नोट कर लीजिए, जहां पर का है वो मल्टीप्लाई होता है। इसको हमने 7 से 7 काटा, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, ऊपर बचा 1 का 1 का गुणा, नीचे 2 2 का गुणा 4, ये लिख दिया। पॉइंट हटा दिया, 25/100 हो गया, काट दिया 25 चौका 100, 1/16। नीचे जो है 7 7 कटा, ये कट गया 4 का नाम 4, तो यहाँ पर बचा 1 का नाम 1, 2 का नाम 2, ये प्लस में है नीचे वाला, इसको हमने लासा लेकर हल किया, ऊपर वाले को ऐसे लिखता गया, फिर यहाँ पर आप ऐसा कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया पसंद आया होगा और आपने सवालें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा। तो ये चैप्टर आपका बढ़िया से तैयार हो गया होगा। अगर नहीं तैयार है तो आप रिपीट करिए बार बार, जिससे कि और अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे ज़रूर कमेंट करिए और आपके प्रॉब्लम को देखा जाएगा और उस समस्या का हल करके आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका अभ्यास प्रश्नावली और प्रयास कीजिए। फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू करेंगे, क्योंकि 1 महीना ही आपका एग्जाम है और इसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएं, उतना ही ज़्यादा आपका नंबर आएगा।